बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का योगी स्टाइल सट्टे के अड्डे पर चलवा दिया बुलडोजर। नशे और जुए को नहीं चलने देंगे पतपड़गंज में। बिहारी कॉलोनी में झुका 4 मंजिला मकान, पुलिस ने रास्ते किए बंद, लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। एमसीडी की लापरवाही पर उठे सवाल। झील चौक पर रोजाना ट्रैफिक जाम से लोग परेशान, ई रिक्शा और कूड़ेदान बने ट्रैफिक जाम की वजह। लोगों ने की जल्द सुधार की मांग। कृष्णनगर की मल्टीलेवल पार्किंग फिर शुरू, अब जाम से आम लोगों को मिलेगी राहत। पार्किंग में 250 कारें की जा सकती हैं खड़ी। शादरा में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस हुए बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पतपड़गंज विधानसभा से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने खिचड़ीपुर इलाके में कथित तौर पर चल रहे सट्टे के अड्डे पर शुक्रवार को बुलडोजर चलवा दिया। जानकारी के अनुसार वीरवार को निरीक्षण के दौरान रविंद्र सिंह नेगी ने पाया था कि खिचड़ीपुर इलाके में PWD के नाले पर बनी एक झोपड़ी में सट्टे का अड्डा चल रहा है। उन्होंने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी और संचालक को पुलिस के हवाले कर दिया। रविंद्र सिंह नेगी ने शुक्रवार को प्रशासन को निर्देश देकर झोपड़ी पर बुलडोजर चलवा दिया। इस मौके पर नेगी खुद मौजूद थे। उन्होंने इसकी रील बनाकर जारी की है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जुए और नशे का कारोबार चलने नहीं दिया जाएगा। जो भी अवैध काम करेगा उसका यही हश्र होगा। बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने यह भी कहा कि नशे और जुए के अवैध कारोबार से क्षेत्र के युवा बर्बाद हो रहे हैं, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसना है। उन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के शशि गार्डन में भी खुलेआम नशे का कारोबार होता था, लेकिन अब उनके प्रयास से इस पर लगाम लगा है। उनकी कोशिश है कि पतपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में नशे के कारोबार को खत्म किया जाए। शादरा इलाके की बिहारी कॉलोनी में एक 4 मंजिला मकान झुक गया है। इस बिल्डिंग के नीचे कुछ दुकानें हैं और ऊपर के सभी मंजिलों पर किराएदार रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाला किराएदार फिलहाल कहीं बाहर गया हुआ है, लेकिन बाकी फ्लोर के लोगों को एमसीडी ने तुरंत घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कारण बिल्डिंग के पास जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं और आसपास के लोगों को भी सतर्क रहने को कहा है। अब सवाल उठ रहा है कि जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी तब एमसीडी के आला अधिकारी कहां थे और इमारत की जांच क्यों नहीं हुई। बिल्डिंग करीब 15 से 18 साल पुरानी बताई जा रही है। बिल्डिंग के मालिक का भी कुछ अता पता नहीं है। वहीं क्षेत्रीय पार्षद भरत गौतम का कहना है कि ये बिल्डिंग करीबन 25 साल पुरानी है। इस बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर हैं और चारों किराएदार हैं। नीचे 4 दुकानें हैं और वे भी बिकी हुई हैं। एमसीडी ने नोटिस जारी कर दिया है और मकान को जल्दी तोड़ा जाएगा। मकान मालिक को नोटिस दिया गया है कि वह या तो खुद ही बिल्डिंग गिरा दें, वरना एमसीडी नियमों के अनुसार इसे गिराया जाएगा और 14,000 प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। हमें तो भी 1 ही महीना भी ना हुआ। 18 तारीख को 20 तारीख को महीना होगा हमें आए हुए, महीना भी नहीं हुआ है। हाँ, वो 2 बार तो मेरी बहन हिली थी, छत पे लेटी थी तो सोते में एक बार बिल्डिंग हिली थी तो मेरी बहन पूरी हिल गई थी। 2-3 बार वो हिली थी। जब भी तो हमने देखा था कमरा, जब भी सही तो हमने देखने चालू करा था। दूसरा नहीं, इन्होंने बताया नहीं था हमको, हमें कुछ भी नहीं बताती। एक जनी और आई थी, नब्बे भी महीना ही न हुआ है। एक ये बिल्डिंग जिस बार गाड़ी नहीं आती थी तो इस तरीके से हिलती थी। मेरे बच्चे कांपते थे कि अम्मी क्या लिया है, ये ऐसे हिलती है, ऐसे इंसान को गिराए दे रही है रखे। रात भर नींद नहीं आती थी। इन लोगों ने हमें नहीं बताया, बाद में लोगों ने बताया। जब इन्होंने हमें दिखाया ये ऐसी हैगी, जल्दी से जल्दी खाली करो, तो हमने कमरा देखना। इनसे कहीं इन्होंने कमरा, इनसे कहीं हमारी लड़की ने कि डीलर से कैसा है कि भैया कमरा बिल्डिंग गिर रही है, कि हाँ ऐसे अचानक गिर जाएगी बिल्डिंग तुम्हारे लिए। जब ज़्यादा ही करके पड़ी, हमें कल तक पता नहीं चली। कल अगर
सर आए थे पुलिस वाले, उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी जल्दी 130 में निकलो यहाँ से। जब हम निकले थे हमें किसी बात की पता नहीं थी इस बिल्डिंग की होता क्या है। हमें कल ऐसी सूचना मिली थी कि कोई एक बिल्डिंग झुक रही है। यहाँ पे हमारे जेई और उच्च अधिकारियों ने जाके उसको देखा है। उस बिल्डिंग में कुछ खामियां पाई गई हैं, वो बिल्डिंग थोड़ी डैमेज है और मेरी लगातार जेईओ से बात हो रही है, उच्च अधिकारियों से बात हो रही है। हम इस बिल्डिंग को कल से वैकेंट भी करवा दिया, आज बैरिकेटिंग करके उस एरिया को भी बंद कर दिया है और मेरी बात हुई है कि अगर संभव है तो इस बिल्डिंग को वो डेमोलिश करा जाए। देखो बिहारी कॉलोनी का केस है ये, और क्योंकि बिहारी कॉलोनी मेरा बचपन रहा तो इसमें मेरे को ध्यान में है कि ये 20-25 साल तो मेरे को ही हो गए इस बिल्डिंग को देखते हुए। मुस्तफ़ा, बिल्डिंग कांड के बाद से एमसीडी ने काफ़ी तेज़ी दिखा रही हैं। फ़िलहाल मैं शाहदरा साउथ जोन के शाहदरा वार्ड के बिहारी कॉलोनी गली नंबर 14 पे मौजूद हूँ। आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्डिंग जो करीबन 25 से 30 साल पुरानी बताई जा रही है, ये एक तरफ को झुक चुकी है, जिसमें दीवार के अंदर काफ़ी गैप भी नज़र आया। आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। फ़िलहाल इस बिल्डिंग के अंदर 4 से 5 फ्लोर बने हुए हैं और नीचे 4 दुकानें हैं, जो चारों ही दुकानें बिकी हुई हैं। लेकिन अब बिल्डिंग के मालिक ने सबसे लास्ट वाले फ्लोर को बेच दिया था, जिसके बाद से उन्होंने छत के ऊपर एक और मकान बनाया। आप देख सकते हैं कि अलग से तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। बताया जा रहा है कि यहाँ के आस पड़ोस के ज़रिए कि जब इसे मकान से नंबर से बना है ऊपर 2 मंजिल, उसके बाद से इसका गैप शुरू हो गया था। फ़िलहाल एमसीडी इस पर कार्रवाई करते हुए लगातार यहाँ के जो निवासी हैं, जो इसमें बिल्डिंग में निवास करते हैं, या जो दुकानदार हैं, उनकी दुकानें और निवास को खाली करा रही है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि रोड को भी बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग लगा दी गई है चारों तरफ से कि लोगों से, और साथ में आस पड़ोस को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है कि अगर कोई आपदा आती है तो किस तरह से हैंडल करना है। आस पड़ोस की दुकानों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस, एमसीडी है, एमसीडी के कर्मचारी हैं, वो लगातार इस कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक परिवार अपना घर बार को यहाँ से खाली करके, सामान खाली करके शिफ्ट कर रहा है। आपको बता दें यही वह परिवार है जो अभी केवल 15 दिन पहले ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है। किसी डीलर ने इसमें शिफ्टिंग कराई थी। आखिर क्या 2 पैसों के लालच में डीलर्स को नहीं पता चला कि इस बिल्डिंग में छेद है या गैप आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीबन 3 महीने से ही ये गैप शुरू हो गया था। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानी, SCCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के झील चौक पर हर दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। जब इस बारे में लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ रोज ई-रिक्शा की भीड़ लगी रहती है, जिससे रास्ता जाम हो जाता है। सड़क किनारे कूड़ेदान होने के कारण भी ट्रैफिक रुक जाता है। लोकल बसों के रुकने से भी जाम और बढ़ जाता है। फिलहाल स्कूल की छुट्टी के वक्त जाम की स्थिति और भी खराब हो जाती है। स्थानीय लोग इस समस्या से बहुत परेशान हैं और समाधान की मांग कर रहे हैं। अरे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, निकलना मुश्किल है। मेन कार्य तरीके से चलो सही है, और भारी तीसरी टेढ़ी मेढ़ी लगा देते हैं सवारी को चक्कर में, सारा सड़क ब्लॉक हो जाती है। दोपहर अभी तो स्कूल बंद है, स्कूल के टाइम में बहुत बुरा हाल हो जाता है। कोई नहीं आते हैं, सब चले जाते हैं ऐसे ही। यहाँ पे भैया सुबह से लेकर शाम तक बैटरी वालों को पूरा कहर रहता है। यहाँ कूड़े खत्ते की वजह से बहुत जाम रहता है। बसें निकलती है, बैटरी रिक्शे वाले बैटरी रिक्शे हटाते नहीं, अपना बीच में लगा के रखते हैं। पब्लिक समझाती है, जब भी नहीं समझ। स्कूल टाइमिंग में तो भैया बहुत गंदा जाम लगता है कि 1 घंटा लग जाता है सवारी ले जाने में। यहाँ से बहुत जाम लगता है, इंसान को निकलना भारी हो जाता है। आप गाड़ी की बात कर रहे हो, इतना जाम कभी देखा नहीं जितना आप लग रहा है। बहुत ज़्यादा जाम होता है और सब दादागिरी से लोग खड़े होते हैं, हटाने का नाम नहीं लेते। काफ़ी दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कत है। इससे दिक्कत और क्या, जबकि एमसीडी वाले भी आते हैं, उनके सामने लोग अंदर कर लेते हैं सामान, गाड़ियाँ भगा लेते हैं, पुलिस वाला आता है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। इसका कुछ ना कुछ तो हल होना चाहिए ना। अगर बीजेपी ने आके भी ऐसा ही करना है, जाम लगवाना है, रेडियो पटरियों से महीने खाने हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? फिर तो कांग्रेस भी कर रही थी। पूर्वी दिल्ली के झील चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ताज़ा हाल दिखाता हूँ कि यहाँ पर ई-रिक्शा का जमावड़ा है और कुछ लोगों ने बताया कि अतिक्रमण की वजह से भी यहाँ पर जाम लगता है और दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। दोपहर के समय यहाँ पूरा पैक्ड हो जाता है। कोई भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता, ट्रैफिक पुलिस भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से लोगों को अपनी मंजिल पर पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ई-रिक्शे की वजह से यहाँ पर ज़्यादा समस्या होती है। अगर ई-रिक्शा चलते रहें तो कोई समस्या ना हो, और अतिक्रमण भी थी तो प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया है। फिलहाल जो है यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN डिजिटल दिल्ली। शादर जिला के कृष्णनगर में बनी दिल्ली नगर निगम की मल्टीलेवल पार्किंग करीब 6 महीने बाद गुरुवार को फिर से चालू हो गई है। नया टेंडर मिलने के बाद ठेकेदार ने
पार्किंग आम लोगों के लिए खोल दी है। ये पार्किंग कृष्णनगर बाजार के पास है और इसमें 250 कारें खड़ी की जा सकती हैं। इसके शुरू होने से बाजार आने जाने वाले लोगों को और आसपास के रहवासियों को काफ़ी राहत मिली है। अब उन्हें गाड़ी पार्क करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा जोन के चेयरमैन और स्थानीय निगम पार्षद संदीप कपूर ने बताया कि पार्किंग कुछ तकनीकी कारणों से बंद थी। फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था और टेंडर भी नया करना था। अब फायर सिस्टम ठीक हो गया है और टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गुरुवार से पार्किंग फिर से शुरू कर दी गई है। संदीप कपूर ने लोगों से अपील की है कि सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करके ट्रैफिक में रुकावट ना डालें। मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग करें, जहां मासिक दर पर भी गाड़ी पार्क की जा सकती है। बाजार के दुकानदारों और खरीदारों ने भी राहत की बात कही। दुकानदारों का कहना है कि हर दिन हजारों ग्राहक बाजार में आते हैं। पार्किंग बंद होने की वजह से उन्हें दिक्कत होती थी और सड़क पर जाम लग जाता था। अब पार्किंग चालू होने से ये समस्या खत्म हो जाएगी। आप सभी कृष्णनगर वासियों के लिए खुशखबरी है। मल्टी लेवल पार्किंग जो कृष्णनगर में बनी हुई है 7 मंजिला, वो चालू हो गई है। आप अपने वाहन वहाँ खड़े कर सकते हैं सरकारी रेट पर। बहुत समय से पार्किंग बंद थी, उसका नया ठेका जाना था, उसमें फायर के इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे थे। अब जो है वो सारे इक्विपमेंट्स ठीक करवा दिए गए हैं और इस समय पार्किंग जो है वो चालू हो गई है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी कृष्णनगर आसपास रहते हैं, सड़कों पर गाड़ी खड़ी करके ट्रैफिक जाम करने से अच्छा है कि इस गाड़ी को इस मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर खड़ा करें और कृष्णनगर में आवागमन जो है वो ठीक करें। दोबारा से मेरा आपसे निवेदन है कि मल्टी लेवल पार्किंग चालू होगी, आप अपने वाहन उस पर। मल्टी नेशनल पार्किंग खुली है, बनी कृष्णनगर की बहुत बढ़िया था और ये बंद हो गई, उससे गाड़ियों का जाम भी लगता था, कहीं भी लोग गाड़ी खड़ी कर देते थे। अब ये अभी गाड़ियाँ तो अब अंदर जाएंगी, पर पार्किंग की व्यवस्था अभी और बहुत चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया हो गया दोबारा खुलने से। तो अब ये जब त्योहार आता था पूरा जाम लगता है, किसी को 10 मिनट का रास्ता जाना है तो उसमें आधा पौना घंटा यहाँ जाम रहता था, बहुत ज़्यादा, बहुत ही दिक्कत हो रही थी। अब खुल गई है तो राहत की सांस लिए लोगों ने। बहुत अच्छा हुआ है भाई साहब, खुल गई है। परेशानी बहुत प्रॉब्लम थी भाई साहब, जो आसपास के लोग मार्केट घूमने आ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम थी, वो कहाँ खड़ी करते, रोडों पर खड़ी करके जा रहे थे। शाहदरा जिले में अवैध हथियारों की तस्करी पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जिले की 4 अलग अलग थानों की टीम ने एक दिन में 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर 4 देसी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पहला मामला मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मानसरोवर पार्क निवासी लाखन को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से देसी पिस्तौल बरामद हुई है। दूसरा मामला गांधीनगर थाने इलाके का है, जहां लोहे के पुल के पास गश्त के दौरान चंदरपुरी निवासी जाबिर उर्फ जाकी को अवैध कट्टे और कारतूस के साथ पकड़ा गया। तीसरा मामला थाना जगतपुरी टीम ने चंदर नगर के पास मोनू लूथरा को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं चौथा मामला फर्श बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने भीकम सिंह कॉलोनी निवासी सागर को पकड़ा है, जो थाना क्षेत्र का घोषित बदमाश है। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में आज तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली गई। एसोसिएशन ऑफ होलसेल रेडीमेड गारमेंट्स डीलर की ओर से आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा जनता पार्क से महिला कॉलोनी तक निकाली गई। इसी पर जब व्यापारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि ये यात्रा पहलगांव हमले में शहीद हुए निर्दोष लोगों की याद में निकाली गई। जिस तरह आतंकियों ने हमारे देश की बहनों का सुहाग छीना, उसी का जवाब हमारे बहादुर जवानों ने दिया और उसी के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। 2500 रुपये देने के वो करा था, अभी नहीं देने शुरू करें। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, नहीं लग रही उम्मीद। कहते हैं कि नो देंगे, लेकिन नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है देने वेने की। नहीं, कुछ फायदा नहीं हो रहा। क्या फायदा तो जब होगा जब मिलेंगे। हाँ, महिलाएं तो जब ही तो अपने कुछ फायदा जब लेंगी, जब वही देंगे तो कुछ तो अपने सुविधा होएगी। 2,500 रुपये मिलेंगे, 2500 रुपये, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं मिला। नहीं, कुछ भी नहीं। रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जा रहा है, कोई घर पे आपके आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। क्या उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही। क्यों? रीजन क्या है? रीज़न भाई वो तो सरकार गवर्नमेंट को पता होगा रीज़न। देखो, हमारे को तो कुछ भी उम्मीद नहीं लग रही। क्या लग रहा है सिर्फ बयानबाजी की गई थी सरकार ने? नहीं, तो महंगाई बढ़ रही है दिन पे दिन। कभी दूध महंगा, आटा महंगा, सब चीज़ें, सिलेंडर महंगा, सब चीज़ें महंगी हो रही है। बिजली का बिल क्या करें?
बिल्कुल मिलती मैडम। जो परेशान है औरतें, जो मजबूर हैं, जिनके आदमी नहीं कमाते हैं, दारू पीते हैं, उनको तो मिलती। वादे करके मुकरना ये सरकार का हर नीति का काम है, ये अच्छा नहीं करा उन्होंने। देखिए, एक भरोसे पे एक महिला बैठी हुई है कि मोदी जी 2500 रुपये हर महिला को देंगे। उन्होंने कहा हर महिला को देंगे। महिला इतनी सारी घरों में है, 4 है, 3 है, उनको एक को भी नहीं आ रहे। तो ये झूठ नहीं है, सारा अफवाह, ये गलत कर रहे हैं मोदी जी। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी नहीं आ रहा। आज इतने दिन में इलेक्शन में आप आए हो तो हमें आज दिखो, और इस आपको ये कह रहे हो कि पानी भी गंदा है, हमें बोला गया, कोई उम्मीद नहीं लग रही। जब इतने महीने हो गए तो अब आगे क्या उम्मीद रखेगा? बताओ, जनता इतनी पागल हो रही है। पागल बना के नहीं, पागल लोगों को पागल बना दिया। 2500 मिलेंगे, और पब्लिक ने, पूरी पब्लिक ने मोदी जी को वोट दिए। एक 25 पैसे नहीं आ रहे, आप बताइए। और गलियों में पानी का इतना बुरा हाल है, ना सीवर सफाई होते, एक भी सीवर। मैं भी आपको दिखा दूंगी खोल के, किसी को भी लगा के, सीवरों की हाल देखो क्या हाल है। लेकिन ये सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी सरकारों में। मेरा कहना तो ये है। नहीं, मुझे नहीं मिल रहे। उम्मीद लग रही है मिलेंगे? नहीं। क्यों उम्मीद क्यों नहीं लग रही? कैसे लगेगा जब हमारे लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं है। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने करदमपुरी के रहने वाले 28 साल के समीर को गिरफ्तार किया है। समीर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था और उसे जेल भेज दिया गया था। ये मामला 2019 का है। इस मामले में उसकी जमानत हो गई, लेकिन बाद में वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। पिछले साल उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। अब साइबर सेल क्राइम ब्रांच दरियागंज के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार की टीम ने उसे पकड़ा है। उसके बारे में टीम को गुप्त सूचना मिली थी और एक हफ्ते से पुलिस उस पर निगाह रखे हुए थी। वह उत्तराखंड में ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और पुलिस से छिपकर रह रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह ऑटो ड्राइवर के रूप में काम करता था, लेकिन बुरी संगत में फंसने के कारण नशे का आदी हो गया। इसके बाद मोबाइल छीनकर अपना खर्चा चलाने लगा। बाद में उसने वाहन चोरी का धंधा शुरू किया, लेकिन पकड़ा गया। आर्यनगर के लोग काफ़ी समय से गंदे पानी की समस्या से परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से नलों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। खासकर पेट से जुड़ी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। लोगों ने बताया कि इलाके में पानी की पाइपलाइन बहुत पुरानी है, जिससे गंदा पानी दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन में मिल रहा है। गर्मियों में ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे घर का काम भी नहीं हो पा रहा है। इस बारे में विधायक ओपी शर्मा ने कहा कि सरकार हर इलाके में काम कर रही है और जहां भी पानी की समस्या है वह जल्द ही सुधार किया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। पानी तो थोड़ी देर के लिए आता है, 15-20 मिनट, वो भी गंदा ही आता है, बिल्कुल मिट्टी जैसा। सुबह तो, शाम को तो आता ही नहीं है। शाम को क्या बताएं यहाँ। शिकायत तो पूरी 2-3 साल से शिकायत चल रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। क्या कहते हैं? बस ओम प्रकाश शर्मा जी के दौर जाते हैं, वो हम इन पर डाल देते हैं जल बोर्ड वालों पर, जल बोर्ड वाले उन पर डाल देते हैं। विधायक हमें फंड नहीं दे रहे। अब हम तो बीच में दौरों में अटके पड़े हैं। लाइन की प्रॉब्लम तो सोल्व करवा दी, जब भी नहीं पानी आया। लाइन बीच में डैमेज ही, सीवर वाली वो डैमेज भी ठीक होगी, मगर पानी की समस्या तो नहीं। पूरे टाइम तो नहीं आता, कभी कभी गंदा आ जाए, कभी सही आ जाए। उसमें जो टैंक भरते हैं ना, तो उसमें भी स्मेल पहुँच जाए सारे में, फिर सारे पानी गंदा हो गया हो तो कभी गंदा कभी अच्छा। बुजुर्गों के लिए कितनी समस्या, बीमारियां बढ़ती हैं ऐसे में। और क्या होगा मैडम, बीमारी तो बढ़ेगी। जब पानी गंदा पियेंगे तो आप सोचो इस बात को। कम से कम 2-2.5 साल हो लिया इस बात को तो कहते कहते। तो गर्मियों में समस्या और बढ़ जाती है। गर्मी में तो हमेशा रहती है। नहीं, ये तो 12 महीने चल रहा है गंदा पानी तो। हाँ, समस्या अब क्या, अब तो कम हो जाएगा पानी। जैसे अब 2-3 घंटे आ रहा है ना, अब हो जाएगा 1-1.5 घंटे लगभग। पीते हैं बहुत गंदा पानी, ऐसा जैसे ये कीचड़ का पानी आता है ना, ऐसा ही आता है मोटर। उसमें भी कितने टाइम से ऐसे बहुत कई महीने हो गए। बीमारी भी बढ़ रही है। और बीमारी सब बीमार से पड़े हैं बच्चे भी। कोई किसी को बुखार हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, और सबको ऐसे हो रहा है, उल्टी दस्त लग रहे हैं सबको, बच्चों को। अब बताओ, खरीद का बोतल सारे सब खरीद कर लाते हैं, दुकान वालों से पूछ लो, सब खरीद कर 2-2 बोतल पानी। बताओ कहाँ से पियेंगे इतना पानी। यूँ जो सीवर है भरा पड़ा है, बिल्कुल यूँ खुलता ही नहीं है। गंदा ही पानी आ रहा है। सुबह ही चलाते हैं जब ही गंदा आने लगता हो। कितने टाइम तक गंदा आता है? वो तो 9 बजे तक, 8:30 बजे तक गंदा ही आता है जब चलाओ। कई बार चलो नहीं, साफ नहीं होता, आता ही ना है। अब तो यहाँ पे तो खैर समरसीवर लग रहे हैं, उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं सब, अब मोल के ला कर पी रहे हैं पानी। गंदे पानी की समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी।
कृष्णानगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने अपनी विधानसभा में दौरे जारी रखते हुए आज मौसम विहार का दौरा किया। उन्होंने वहां पहुंचकर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने सड़क की मरम्मत, नालों की सफाई और बड़े पेड़ों से होने वाली दिक्कतों की शिकायत की। कुछ पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि उनके कारण बिजली के तारों पर खतरा है और जानवर जैसे कुत्ते और बिल्लियां पेड़ों से होकर घरों में घुस जाते हैं। इन समस्याओं को सुनकर डॉक्टर अनिल गोयल ने तुरंत मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द समाधान करें। स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सालों से इस इलाके की कोई खबर नहीं ली गई, लेकिन अब बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि काम न होने के कारण कई लोग यहां से मकान बेचकर जा चुके हैं। इस दौरे में एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस, बीएसईएस और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। साथ ही निगम पार्षद राजू साईं, जगतपुरी वार्ड अध्यक्ष कपिल राणा और कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। देखिए, जो अगर गेट के बाहर से शुरू करते हैं, गेट के बाहर ट्रैफिक की समस्या है। खास तौर से मैं यहाँ के जो लोकल स्कूल है डीएवी, आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ के रेजिडेंट्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब आपकी छुट्टी होती है या बच्चे आते हैं, वहाँ पर बाहर कुछ एनक्रोचमेंट भी है। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उनको बता दिया गया है, टाइम बाउंड मैनर में उसको ठीक किया है। फिर घुसते ही वहाँ देखते हैं कि वहाँ कहीं नेम साइनेज नहीं है वो लगाने की। फिर ये सड़क जो है वहाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे बड़ा कष्ट होता है इस बात बताने में कि पिछले 10-12 साल की सरकार ने यहाँ कुछ नहीं किया। ये सड़क टूटी फूटी है, यहाँ पर लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। साथ में यहाँ एक नाला है, ये बड़ी अजीब सी बात है। पूरा जो मेन रोड डिसयूज कैनाल में मिल रहा है, वो नाले को खोला ही नहीं गया है, उसमें बीच में साफ करने वाले वेंट ही नहीं है, तो खोलने की तो बात छोड़ दो। तो ये हमने, और अभी पार्षद जी हमारे साथ हैं, राजू साईं जी, ये सब हम लोग मिलकर इसको खुलवाएंगे और उसमें वेंट बनवाएंगे। हमारे विधायक आदरणीय अनिल गोयल जी जो क्षेत्र में चलकर और आप खुद जाकर एक एक समस्या को देख रहे हैं और समस्या का समाधान कर रहे हैं। आज हम आए हैं मौसम विहार में। मौसम विहार की सड़क पिछले कई सालों से नहीं बनी थी, तो इलेक्शन से पहले जब हम यहाँ पे राउंड पे आए थे तो सब निवासियों ने बताया गोयल जी को सड़क के बारे में। तो आज इस सड़क के का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। इस क्षेत्र में जो और समस्या मौसम विहार में, पूरे अधिकारी हमारे साथ हैं, पीडब्ल्यूडी के, जल बोर्ड के और हमारे वर्क्स के एसआई वगैरह सारे हमारे साथ हैं। जैसे पेड़ की छटाई है और सड़क बनवाने के लिए विधायक जी ने अभी एससी को फोन किया है, उन्हें आश्वासन दिया कि हम 1 महीने के अंदर अंदर इस सड़क को बनवा देंगे। जैसे कि नाली, सड़क, पेड़ों की छटाई, लाइटिंग। अब हमें उम्मीद है, हमारी अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो हमारे सोसाइटी के जो भी पेंडिंग वर्क है, जो डेवलपमेंट का काम है, वो टाइम टू टाइम हो जाएगा। और इसके लिए मैं आप माननीय विधायक जी को, अपने राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने टाइम निकाला है सोसाइटी के लिए। बहुत सेटिस्फेक्शन हुई। तो 15 साल से यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ से मकान बेच के चले गए और कुछ बेचने की तैयारी में थे। तो अब सब लोग यहाँ आने को, परचेज करने को सोच रहे हैं, क्योंकि 1-2 महीने में ही उधर की सारी सड़क बन गई है, इधर की अब रह गई है सिर्फ बनने के लिए। ये पेड़ पौधे, पार्कों की सफाई, ब्यूटीफुल बनाने का बस एक सोसाइटी को हमारा एम है कि बन जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। दिल्ली सरकार ने सत्ता में आने से पहले महिलाओं से वादा किया था कि हर महीने उन्हें 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में फंड भी पास करा दिया गया, लेकिन अब तक इस योजना पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। जब इस मुद्दे पर महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले कुछ और कहा था, लेकिन अब कुछ और ही हो रहा है। बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं, पानी अब मुफ्त नहीं मिलेगा और गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 2500 रुपए के लिए अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ है। इससे महिलाओं को ये उम्मीद भी नहीं दिख रही है कि उन्हें पैसे मिलेंगे या नहीं। लोगों का कहना है कि सरकार केवल वादे करती है लेकिन उन्हें निभाती नहीं है। 2500 रुपये देने के वो करा था, अभी नहीं देने शुरू करें। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। नहीं लग रही उम्मीद। कहते हैं कि नो देंगे, लेकिन नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है देने वेने की। नहीं, कुछ फायदा नहीं हो रहा। क्या फायदा तो जब होगा जब मिलेंगे। हाँ, महिलाएं तो जब तो अपने कुछ फायदा जब लेंगी, जब वही देंगे तो कुछ तो अपने सुविधा होएगी। 2,500 हजार रुपये मिलेंगे, 2500 रुपये, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं मिला। नहीं, कुछ भी नहीं। रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जा रहा है? कोई घर पे आपके आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। क्या उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही। क्यों? रीजन क्या है? रीज़न भाई वो तो सरकार गवर्नमेंट को पता होगा। रीज़न देखो, हमारे को तो कुछ भी उम्मीद नहीं लग रही। क्या लग रहा है सिर्फ बयानबाजी की गई थी सरकार ने? नहीं, हाँ, तो महंगाई बढ़ रही है दिन पे दिन। कभी दूध महंगा, आटा महंगा, सब चीज़ें, सिलेंडर महंगा, सब चीज़ें महंगी हो रही है।
बिजली का बिल क्या करें। बिल्कुल मिलती मैडम, जो परेशान है औरतें, जो मजबूर हैं, जिनके आदमी नहीं कमाते हैं, दारू पीते हैं, उनको तो मिलती। वादे करके मुकरना ये सरकार का हर नीति का काम है, ये अच्छा नहीं करा उन्होंने। देखिए, एक भरोसे पे एक महिला बैठी हुई है कि मोदी जी 2500 रुपये हर महिला को देंगे। उन्होंने कहा हर महिला को देंगे। महिला इतनी सारी घरों में है, 4 है, 3 है, उनको एक को भी नहीं आ रहे। तो ये झूठ नहीं है, सारा अफवाह, ये गलत कर रहे हैं मोदी जी। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी नहीं आ रहा। आज इतने दिन में इलेक्शन में आप आए हो तो हमें आज दिखो, और इस आपको ये कह रहे हो कि पानी भी गंदा है, हमें बोला गया, कोई उम्मीद नहीं लग रही। जब इतने महीने हो गए तो अब आगे क्या उम्मीद रखेगा? बताओ, जनता इतनी पागल हो रही है। पागल बना के नहीं, पागल लोगों को पागल बना दिया। 2500 मिलेंगे और पब्लिक ने, पूरी पब्लिक ने मोदी जी को वोट दिए। 25 पैसे नहीं आ रहे, आप बताइए। और गलियों में पानी का इतना बुरा हाल है, ना सीवर सफाई होते, एक भी सीवर। मैं अभी आपको दिखा दूंगी खोल के, किसी को भी लगा के सीवरों की हाल देखो क्या हाल है। लेकिन ये सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी सरकारों में। मेरा कहना तो ये है। नहीं, मुझे नहीं मिल रहे। उम्मीद लग रही है मिलेंगे? नहीं। क्यों उम्मीद क्यों नहीं लग रही? कैसे लगेगा जब हमारे लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे 2020 के दौरान गोकुलपुरी इलाके में एक मेडिकल शॉप में लूट और आगजनी के मामले में 11 आरोपी को बरी कर दिया। कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए 11 लोगों को बरी किया है। एडिशनल सेशंस जज पुलस्ते प्रमाचल ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए। कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है उनमें अंकित चौधरी उर्फ फौजी, सुमित उर्फ बादशाह, पप्पू विजय अग्रवाल, आशीष कुमार, सौरभ कौशिक, भूपेंद्र पंडित, शक्ति सिंह, सचिन कुमार उर्फ रेंचो, राहुल और योगेश शर्मा शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में 3 मार्च 2020 को शिकायतकर्ता मोहम्मद इमरान शेख की शिकायत पर गोकुलपुरी थाने में FIR दर्ज की गई थी। शिकायत में इमरान शेख ने कहा था कि गोकुलपुरी मेन रोड में उसकी दवा की दुकान थी। उसकी दवा की दुकान का नाम क्राउन मेडिकोज था। 24 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगे के दौरान लूट और आगजनी की गई थी। जहां दुकान थी उसकी पहली और दूसरी मंजिल पर दवाइयां रखी हुई थी। इमरान शेख की दवा दुकान के सामने एक सैलून में काम करने वाले असलम ने रात के 1:30 बजे उसे फ़ोन कर बताया कि उसकी दुकान में आग लगा दी गई है और लूटपाट की गई है। उनको खुशी है उन्हें। इसमें कई लोग तो ऐसे हैं जिन पर 14 मुकदमे हैं, जिसमें से 9 मर्डर के भी हैं, और 5 केस ऐसे हैं जिसमें 11 लोग हैं बिल्कुल फंसे हुए हैं। सारे लोग निर्दोष थे। पता था इसमें डे 1 से कि ये गलत लोग फंसाए गए हैं। पुलिस ने सभी में उसमें निर्दोष लोगों को बना दिया पार्टी, फिर गलत सलत आई विटनेस बना दिए, उसमें अपने पुलिस के विटनेस उसमें बना दिए 10-10 महीने बाद। तो जो भी लोग हैं बहुत खुश हैं। बहुत गरीब उसमें लोग थे, जूस वाले, अंडे वाले, तो बहुत वैसे लोग थे, बहुत खुश हैं। अब कुछ केस बचे हैं जो धीरे धीरे वो भी बरी हो जाएंगे। इसमें देखो एरिया में जो दंगे हुए, लेकिन इन लोगों ने तो दंगे नहीं किए। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि इन लोगों ने कोई इस तरीके की आगजनी की हो या पत्थरबाजी की हो। ये सब लोग फंसाए गए थे, तो ऐसा कोई साक्ष्य इनके विरुद्ध मिला नहीं है। फिलहाल के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।